तैयार रहिए, स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद वहां आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप। G20 पर पर्यटन समूह की बैठक का श्रीनगर में होना भी इसका ठोस सबूत है। लेकिन इस आयोजन को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की रिपोर्ट और इसके बाद आए पाकिस्तान के वक्तव्य से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान और उसका हित चाहने वालों को घाटी में शांति रास नहीं आ रही। स्टॉप पैरा। यूएन में मानवाधिकारों पर विशेषज्ञ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है। स्टॉप। ऐसे में वहां बैठक आयोजित करना कश्मीरी मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश को मान्यता देने का प्रयास है। स्टॉप। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने अपने वक्तव्य में एक कदम आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया कि इस तरह के आयोजन से जम्मू कश्मीर की वास्तविकता को छिपा नहीं सकते। स्टॉप। दोनों तरफ के बयानों को समझने की कोशिश की जाए तो इसे विश्व समुदाय के बीच भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश से ज़्यादा कुछ नहीं माना जा सकता। स्टॉप। यही वजह है कि यूएन की यह रिपोर्ट और पाक विदेश मंत्रालय की भाषा एक सी लगती है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने यूएन विशेषज्ञ की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कड़ा जवाब भी दिया है। स्टॉप। भारत ने साफ कर दिया है कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर यह भारत का विशेष अधिकार है कि वह देश के किसी भी हिस्से में बैठकों का आयोजन करे। स्टॉप। साथ ही यह भी कहा कि इस रिपोर्ट को जारी करने वाले ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गैर जिम्मेदाराना तौर पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया है। भारत के जवाब के बाद अंतर कलह में उलझे पाकिस्तान को भी समझ जाना चाहिए कि उसके ऐसे बयानों को विश्व समुदाय ज़्यादा समर्थन देने वाला नहीं है। स्टॉप। श्रीनगर में 22 से 24 मई के बीच होने वाली इस बैठक का पर्यटन दृष्टि से अपना महत्व है। स्टॉप। देश के पर्यटन स्थलों को ऐसी बैठकों के माध्यम से रेखांकित करने के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। स्टॉप पैरा। G20 की इस बैठक में उन देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे जहां से भारत आने वाले पर्यटकों के लिए कश्मीर को लेकर नकारात्मक सलाह दी जाती रही है। स्टॉप। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि कश्मीर का माहौल देखने के बाद वे भी अपने यहाँ से ऐसी सलाह को हटाने की पैरवी करेंगे। स्टॉप पैरा। प्रदेश में खनन माफिया कितने बेखौफ हैं इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे सरहद के आसपास के संवेदनशील इलाकों में भी धरती को छलनी करने से नहीं चूक रहे। स्टॉप। अब वे हद पार कर गए हैं। स्टॉप। ताज़ा प्रकरण भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीकानेर सेक्टर का है। स्टॉप। इस इलाके में करीब 125 किलोमीटर क्षेत्र में जिप्सम पट्टी है। स्टॉप। इसके भूगर्भ में उच्च गुणवत्ता वाले जिप्सम पर खनन माफिया की नज़र है। स्टॉप। देखा जाए तो सीमा पर जीरो लाइन से 500 मीटर के भीतर भारतीय सीमा में तारबंदी की हुई है। स्टॉप। बॉर्डर पर वैसे भी
बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। साथ ही 2 किलोमीटर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा स्थायी रूप से लागू कर रखी है। स्टॉप। इसके बावजूद बीकानेर जिले में तारबंदी से महज चंद कदम दूरी तक खनन माफिया पहुंच चुका है। स्टॉप। सरहदी क्षेत्र में सरकारी भूमि और साधारण काश्त भूमि से अवैध रूप से हजारों क्विंटल जिप्सम का खनन हो रहा है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती भूमि राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। स्टॉप। कुछ साल पहले तक बॉर्डर से 10 किलोमीटर एरिया में किसी भी तरह के खनन पट्टे जारी करने पर पाबंदी थी। स्टॉप। जिप्सम खनन भी 10 किलोमीटर पीछे से शुरू होता था। स्टॉप। वैध और अवैध खनन कर इस भूमि को खोखला करने के बाद खनन माफिया ने बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू किया। स्टॉप। करीब 6 वर्ष पूर्व सरकार ने बॉर्डर से 2 किलोमीटर एरिया को छोड़कर खनन विभाग को खनन पट्टे जारी करने की छूट दे दी। स्टॉप।